स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। कुर्बानी करनी है तो मुसलमान अपने बच्चों की कुर्बानी करें। बीजेपी एमएलए का जहरीला बयान। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी के कुछ नेता जब तक जहर नहीं उगलते उनकी सुबह या शाम नहीं होती। ऐसी ही फहरिस्त में नया नाम जोड़ते हुए गाजियाबाद के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि कोरोना के समय मंदिरों और मस्जिदों में नमाज और पूजा बंद है। मुसलमान कुर्बानी ना करें, अगर करनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी करें। और सलाह दी है कि सनातन धर्म में नारियल और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह मुसलमान भी करें। अब इस नादान एमएलए को कौन समझाए कि जिस तरह हिंदू समाज में भी भगवान के सामने बलि चढ़ाई जाती है, उसी तरह बकरीद के मौके पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी की जाती है। मोदी जी और योगी जी को ऐसे निठल्ले एमएलए को कोई काम देकर जनता में जहर घोलने के बजाय जनता की सेवा करने की हिदायत देनी चाहिए। मोदी का राम मंदिर के संग बुनियाद पर ओवैसी का ऐतराज। 5 अगस्त को राम मंदिर की स्थापना के लिए संग बुनियाद रखने की बात कही जा रही है। इस बात पर ऐतराज करते हुए एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मंदिर की तामीर का संग बुनियाद करके मोदी दस्तूर के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर की कसम खाई है जो सेकुलरिज्म के उसूलों पर मौजूद है, और अब वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद को मुजरिमों के एक ग्रुप ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया था, और बैरिस्टर ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सेकुलरिज्म दस्तूर का अहम जूज है और सबको इसका एहतराम करना चाहिए। हकीकत को छुपाना भी देशद्रोह है। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए एक वीडियो ट्वीट करके कहा है कि चाइना ने हमारे ज़मीन पर कब्जा किया है। हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे मुल्क है, और कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि चाइना हमारे इलाके में आ गया है और कैसे कोई दूसरा मुल्क हमारे इलाके में आ सकता है। अगर आप मुझे खामोश रहने के लिए कहें और अपने लोगों को झूठ बोलने के लिए कहेंगे, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों और फौज के अधिकारियों से बात करने पर हकीकत मालूम होती है, तो मैं आपके कहने पर अपने लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हकीकत को छुपाना भी देशद्रोह है, कहा राहुल गांधी ने। असल में बॉर्डर की हकीकत क्या है, देश की 130 करोड़ जनता भी जानती है। सच क्या है सब जानते हैं, मगर हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलकर कोई भी क्रांतिवीर नहीं बनना चाहता है। लगता है कि देश प्रेम की डेफिनेशन को अब देशवासियों ने बदल दिया है। कर्नाटक सरकार का नया आदेश। कोरोना टेस्ट के लिए मरीजों के गले से स्वैब का सैंपल लिया जाता है। इसके रिजल्ट आने तक घर में ही एक अलग व्यवस्था करके आसपास के लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। अपने घर के एक अलग कमरे में अलग रहकर दूसरे लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। रिजल्ट पॉजिटिव आने पर घबराइए मत और बताए गए चीज़ों पर अमल करके इस महामारी को हराएं। टेस्ट पॉजिटिव आने पर घर में अकेले 17 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहें। अगर घर में बैठकर अपने इलाज के लिए ज़रूरी सहायता अपनाने के लिए आप्त मित्र फ़ोन नंबर 14410 से मदद हासिल कर सकते हैं। मेडिकल सहायता के लिए अपने किसी सरकारी या प्राइवेट
हॉस्पिटल जाने के लिए 108 या 1912 पर कॉल करके मदद हासिल करें। ज़रूरत पड़ने पर दिए गए नंबरों से कोविड-19 के ताल्लुक से अपने सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। महामारी के लक्षणों के साथ साथ कोई दूसरी बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो इलाज के लिए आरोग्य अधिकारियों से इजाज़त हासिल कर सकते हैं। अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपको गवर्नमेंट सीसीसी या प्राइवेट सीसीसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। इसी तरह बताए गए तमाम हिदायत अमल करेंगे तो आप जल्द से जल्द कोरोना से जंग जीत कर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और आप में कोई लक्षण है तो बिना डरे आप सरकार के दिए गए नंबरों पर कॉल करके ज़रूरी मालूमात ले सकते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो पहले इसके डर को आपको हराना होगा, तभी आप इससे जीत सकते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना प्राइम टाइम इंडिया।